Hello students, so welcome back to our class. So today we are going to start the new topic, the earth. The earth means जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। तो हम आज अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। The earth is the third nearest planet to the sun. अर्थ क्या है? अर्थ सन का सबसे पास में, तीसरे नंबर पे सबसे पास का प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। सन हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। तो ठीक है, अर्थ कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है सन से, ठीक है। अगर सन से काउंट करें तो वो थर्ड नंबर पे आता है। नेक्स्ट, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है? अगर हम उसका साइज देखें कि वो कितना बड़ा है तो वो फिफ्थ नंबर पे आता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्यों आता है? बाकी 4 कौन कौन से? मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, फिर आता है अर्थ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मार्स तो अर्थ से छोटा है, अर्थ क्या है? मार्स से बड़ा है। तो इससे पहले और 5 प्लैनेट्स हैं जो बड़े हैं। कौन कौन से हैं? जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपट्यून, ये अर्थ से बड़े हैं, तो इसलिए फिफ्थ नंबर पर अर्थ आता है, ठीक। और अगर सन से देखें तो पहले कौन सा आता है? सन की तरफ से देखें तो मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ, इसलिए अर्थ थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सन से सबसे पास किस में देखा जाए तो अर्थ थर्ड नंबर पे आता है, और उसके साइज पे देखा जाए तो वो फिफ्थ नंबर पर आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, और अर्थ जो है वो उसके पोल्स के साइड से फ्लैट है, मतलब सीधा है। वो ये जो अर्थ का शेप क्या है? सर्कुलर शेप नहीं है अर्थ का। अर्थ का जो पोल्स है वो फ्लैट है। पोल्स कौन से पोल्स आप लोग जानते हो कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे जानते हो ना। तो वो जो पोल है इनका वो स्ट्रेट है, फ्लैटेंड है, ठीक है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, ठीक है। इसीलिए इस शेप का नाम क्या दिया गया है? जियोइड। और जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड को क्या बोलते हैं? एक अर्थ लाइक शेप, ठीक है। तो एक अर्थ लाइक शेप का नाम है जियोइड, और इसीलिए अर्थ का शेप कभी भी सर्कुलर मत बोलना। अर्थ कैसा है? गोल है नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? जियोइड। अब आगे पढ़ेंगे। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम इंसान रह रहे हैं, ठीक है, तो एक इंसान के रहने का लाइफ, यहाँ पे जीवन जो होता है वो सिर्फ अर्थ में पाया गया है अभी तक, ठीक है। और जो बाकी के 8 प्लैनेट्स हैं ना, वहाँ पे लाइफ नहीं है, वहाँ पे हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कोई नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ये चीज़ पाया गया है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और हद से ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। जैसे कि वीनस क्या है? वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वहीं अगर हम नेपट्यून, सैटर्न उधर जाए तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। पर अर्थ जो है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ में आपको क्या क्या मिलता है? अर्थ में आपको हवा मिलेगा और पानी भी है, जो हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए, एक इंसान को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है जिस चीज़ की, ठीक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और जो हवा है, वो क्या है? वो लाइफ सपोर्ट करता है। कौन सा हवा है? हवा में हमारे अर्थ के एयर में क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। हमको सांस लेने के लिए, हमारे जीवन को चलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ठीक है, अर्थ के एयर पे ऑक्सीजन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। तो पूरे सोलार सिस्टम में अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट। यूनिक मतलब कह सकते हो बाकियों से अलग, ठीक है। तो वो यूनिक कैसे है? क्योंकि इनके पास सिर्फ अर्थ में ही आज तक लाइफ पाया गया है,
और अर्थ में ही वाटर और हवा एयर है, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन, जो लाइफ जिंदा रहने के लिए मदद करती है। एक पर्सन को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब इसीलिए इसे यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि जो अर्थ है उसको हम अगर आउटर स्पेस से देखें, स्पेस में जाके अगर हम देखें तो अर्थ आपको कैसा नज़र आएगा, ब्लू नज़र आएगा। क्यों अर्थ ब्लू कलर का क्यों नज़र आता है? क्योंकि उसका जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा, 2/3, ठीक है, 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, उसका 2/3 सरफेस पानी से भरा हुआ है। इसीलिए उसे जब हम स्पेस से अगर हम उसे देखेंगे तो वो ब्लू नज़र आता है, और इसी कारण से, ब्लू मतलब नीला, ठीक है, और इसी कारण से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास, उसके सरफेस, उसका 2/3 सरफेस पानी से कवर्ड है, यानी कि ढका हुआ है कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है द मून। उससे पहले मैं आप लोग को ये फैक्ट्स पढ़ेंगे हम। ये देखो, लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. ठीक है, जो लाइट मीन्स रोशनी, हमको रोशनी कहाँ से मिलती है? हम लोग को स्टार्स से मिलती है। किससे? द सन। ठीक है, हम लोग पढ़ा था, हम लोग को लाइट सन के थ्रू मिलती है। तो सन का जो लाइट है, उस लाइट को सन से लेके अर्थ तक आने में, ठीक है, आने में किस स्पीड में आता है वो? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो लाइट हमारे अर्थ पर आता है। ठीक है, ये तो हो गया स्पीड। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ये तो स्पीड है 3 लाख किलो, इतनी ज़्यादा स्पीड के आने के बावजूद उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स यानी कि 8 मिनट लगता है। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हो कि सन अर्थ से कितना ज़्यादा दूर है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे द मून। मून यानी कि चांद। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं पहले कि सैटेलाइट क्या होता है। यहाँ पर दिया है, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। सेलेस्टियल बॉडी क्या है? ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या करती है? ये प्लैनेट्स के आजू बाजू गोल गोल घूमती है। जिस तरह बाकी प्लैनेट सन के आजू बाजू घूमते हैं, मैंने आपको बताया था कि सारे प्लैनेट सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट पे, वैसे ही ये जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के आजू बाजू घूमता है। ठीक है, तो हमारे अर्थ के आजू बाजू भी एक सैटेलाइट घूमता है, और वो सैटेलाइट क्या है? मून है। ठीक है, उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ठीक है, एक सैटेलाइट है और एक ह्यूमन मेड। अब चांद जो है वो नेचुरल कह सकते हो, नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि उसको हम लोगों ने बनाया नहीं है। ठीक है, अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होता है? ये सैटेलाइट को हम इंसानों ने बनाया है। Human made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. तो ये सैटेलाइट जो है ये आर्टिफिशियल बॉडी है, इसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, या इसको जो डिज़ाइन करता है कौन करता है? साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस सैटेलाइट को डिज़ाइन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो यूनिवर्स जो हमारे सोलार सिस्टम है वहाँ का इन्फॉर्मेशन, हम आज ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं कैसे, क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट्स जाके हमको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन के लिए और यूनिवर्स पे कम्युनिकेशन, बातचीत, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए ये सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं।
It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. ठीक है. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT and etc. ठीक है. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन सैटेलाइट्स को रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है अर्थ की ऑर्बिट पे. ठीक है. ऑर्बिट पे भेजा जाता है, फिर ये क्या करता है, ये सैटेलाइट अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है, यानी कि घूमता है. ऑर्बिट कौन सा है, आपको मैंने पहले भी बताया था. ऑर्बिट क्या होता है, ये देखो, ये जो आपको वाइट लाइंस दिख रही है हर प्लैनेट के बाजू पे, तो ये हर प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट है. ठीक. अब ये देखो, यहाँ पे इस पिक्चर से आपको समझ आएगा. फर्स्ट पिक्चर पे क्या लिखा है, रॉकेट लॉन्च. तो यहाँ से क्या हो रहा है, रॉकेट सैटेलाइट को लेकर जा रहा है अर्थ से. ठीक है. ये अब क्या हुआ, अर्थ पे आया. अर्थ के बाहर आने के बाद क्या लिखा है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ. जो रॉकेट है वो वापस अर्थ की तरफ गिरता है. ठीक है. और जो सैटेलाइट है, थर्ड पिक्चर पे देख सकते हो, सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट. और थर्ड सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट पे एंटर कर जाता है. ठीक है. और इस तरह से ये सैटेलाइट फिर अर्थ के आजू बाजू घूमता है. तो आपको समझ में आ गया कि नेचुरल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है. तो मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या है, अर्थ का 1/4 हिस्सा है. तो सोचो कि मून अर्थ का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, दैट ऑफ द अर्थ. इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. अब देखो, ये हम जब अर्थ पे हम जब चांद को देखते हैं, तो वो इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो हमारे अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है. और बाकी भी तो सेलेस्टियल बॉडीज़ है ना, जैसे कि जुपिटर है, यूरानस है, सैटर्न है, मर्क्यूरी, वीनस, ये सब हमको हमारे अर्थ से क्यों नहीं दिखता. और मून क्यों दिखता है, क्योंकि मून जो है वो हमारे अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है और वो बाकी प्लैनेट्स से पास है. ठीक है. इसलिए हमें ये दिख जाता है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. और ये कितने दूर है हमसे, 3,84,400 किलोमीटर दूर है. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. अब आप लोग डिस्टेंस को काउंट कर सकते हो कि अर्थ से सन और अर्थ में कितनी दूरी है और मून और अर्थ में कितनी दूरी है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अर्थ से सन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और जो मून है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है. ठीक. अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. ठीक है. तो कल हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो सन के आजू बाजू घूमता है. ठीक है. प्लैनेट्स जो है वो सन के आजू बाजू तो घूमते हैं और साथ में वो खुद भी अपने आप घूमते हैं. एक जगह पे भी वो एक राउंड लेते हैं, खुद का एक राउंड लेते हैं और फिर पूरे सन का राउंड लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लग जाता है और मून को अपना एक चक्कर लगाने के लिए सेम 27 डेज लगते हैं. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. और इसी कारण से हम लोग को मून का सिर्फ एक साइड ही दिखता है. ठीक है. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मून जो है उसके पास लाइफ सपोर्ट करने का वहाँ का जो कंडीशन है वैसा नहीं है. वहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ पे लाइफ नहीं कर सकते, वहाँ पे मतलब आप नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्यों रह रहे हैं, क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर है, एयर है. ठीक है. ये सब है, पर अर्थ पे ये सब चीज़ नहीं, मून पे ये सब चीज़ नहीं है. ठीक है. वहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है उनके सरफेस पे मून के. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. ठीक है.
तो आप लोगों ने फुल मून को देखा, जब देखोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि उसमें शैडोज़ हैं बहुत सारे। क्यों वो शैडोज़ दिखते हैं? क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है वहाँ पे बहुत होल कह सकते हो, ठीक है, वो प्लेन सरफेस नहीं है मून का, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अपना जो टॉपिक है द मून वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मून से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट इंसान है जिसने चांद पर पहला कदम रखा, ठीक है। चांद पर जो गए वो पहले इंसान कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो कब गए? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। 20 जुलाई 1969 को वो मून पर अपना पहला कदम रखे। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। अब आपका ये होमवर्क ही समझ लो, आप लोग ये पता करोगे क्या अब तक किसी इंडियन ने, भारतीय ने मून पर अपना कदम रखा है या मून पर गया है, ये आप पता करेंगे और इसका आंसर मैं आपको के नेक्स्ट क्लास में दूंगी, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे लास्ट टॉपिक के साथ जो कि है एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स, ठीक है। तब तक के लिए आप अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आप उसे रिवाइज करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको हर वीडियो देखना, अगर आप कोई भी वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए सारे वीडियोस इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो थैंक यू।